आगरा में लगातार वारदातों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि प्रसपा जिलाध्यक्ष धारा सिंह यादव को चुनावी रंजिश के चलते गोली मारा गया और गोली लगने से धारा सिंह की भीड़ बनी हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल राकेश मोहनिया में भर्ती कराया है। तो वहीं गोली मारने वाला युवक अभी तक फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे गाँव बड़ी नवलिया का मामला है। राजपाल यादव जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसके खिलाफ मेरी पत्नी अनीता यादव चुनाव लड़ी थी। ठीक है। उसी को लेकर उनके ही लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, नरेंद्र सिंह है, प्रवीण है, कई लोगों ने, पप्पू है, सतीश है, सुभाष है, दीवान सिंह है। जैसे ही मैं अपने घर खेत से वापस आ रहा था, ताक लगाए चौराहे पे बैठे थे। मुझे पता नहीं है, 7-8 लोगों के हाथ में पोनिया डंडा, पीछे से गोली मारी। मैं भागा हूँ तो मैं गिर गया हूँ। फिर आगे से एक ने फायर किया है तो चेक हो गया है। ये गोली लगी छर्रा और चाचा के बेटा की गोली लगी है। एक भी चाचा के लड़का अनिल यादव, उसकी गोली लगी है। ठीक है। जिन्होंने गोली मारी वो जानते आप? मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। उनके हाथ में कट्टा पौनी। कौन लोग थे? कौन लोग थे? 12 वो 30 से 15। कौन लोग थे? नरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, प्रवीण, सुभाष और एक लड़का है दीवान सिंह का बेटा है। कई लोग हैं, अन्य लोग बता दूंगा मैं। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में थाना हसायन क्षेत्र के ग्राम साकरपुर में युवक ने अपनी मौसेरी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी और साथ ही युवक ने खुद के भी पेट में चाकू मार लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव व थाना अध्यक्ष हसायन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी की और पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के निरीक्षण किया, जहां मौके पर ही युवक के पास पड़ा हुआ खून से सना चाकू मिला, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया। दिनांक 30 मई को दोपहर करीब 12 बजे थाना हसायन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हसायन के ग्राम साकरपुर में एक घर में एक राजा नाम के युवक द्वारा, जिसकी उम्र 20 साल है, एक 14 साल की किशोरी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इसके उपरांत उस युवक द्वारा खुद के पेट में भी चाकू मार लिया गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव तथा थाना प्रभारी हसायन द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। जो गंभीर रूप से घायल लड़का था उसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पे फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे बुलाया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके से ही घायल युवक के पास पड़ा हुआ एक खून से सना हुआ चाकू भी बरामद हुआ है, जिसको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं ग्रामीणों से इस संबंध में बात की गई है, जिनके द्वारा भी इसी घटनाक्रम को तस्दीक किया गया है। इस संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर प्राप्त की जा रही है तथा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से केकेडी न्यूज संवाददाता गौरव पचौरी की रिपोर्ट। महोबा चखारी गुलमर्ग रेस्टोरेंट में पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन पर कर रहे पीयूष त्रिपाठी को उप जिलाधिकारी ने अनशन स्थल से जबरन उठाने का प्रयास किया और विरोध करने पर उन लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की। पीयूष त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनका रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बैनर तोड़ने और साथियों का मनोबल तोड़ने का भी भरपूर प्रयास किया, जिससे इससे भड़के युवक सड़कों पर आ गए। साथ ही तो वहीं पीयूष त्रिपाठी से मानव सेवा संस्थान परिवार ने अनशन स्थल पर जाकर मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, न्याय जरूर मिलेगा। अब आगे क्या होता है यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। जी महाराज जी, आपका परिचय? समाज में मुझे लोग पीयूष त्रिपाठी के नाम से जानते हैं और मैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नई दिल्ली का शिष्य हूँ और उन्होंने मेरा नामकरण धर्मानंद महाराज रखा है जी। और मैं ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस धरती पर कर्म कर रहा हूँ। कल सोशल मीडिया 2-3 दिन से आपकी खबरें प्रचारित हो रही हैं कि आप अनशन पे हैं। इस जगह पे अनशन स्थल ये है आपका, जो अभी नाउ दिस टाइम में हम देख रहे हैं, ये अनशन स्थल पर हैं आप। कल शाम को क्या घटना घटित हुई थी? कल एसडीएम चरखारी आए और
यहाँ आते ही साथ उन्होंने सीधा लोगों से अभद्रता किया और मोबाइल छुड़ा लिया, मारपीट करने लगे। फिर मैंने रोका तो मुझसे भी छीना झपटी की, हमारा ही हाथ में भी निशान है, कल दिखाया था मैंने सभी लोगों को, ये नोचने का निशान है यहाँ। और यहाँ भी ऐसा वातावरण किस स्थिति की कारण हुआ? बल्कि सीधा वो आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे थे कि मार पीट के तुमको आंदोलन खत्म करा दिया जाएगा और मुकदमे ला दिए जाएंगे आपके ऊपर, परिवार के ऊपर, और जो साथी हैं उनको भी बिल्कुल प्रताड़ित किया जाएगा। रात में पता नहीं चलेगा कहाँ गए तुम। आपकी जो 4 सूत्री मांगे हैं एक बार विस्तार से उन्हें बताएंगे? मेरी जो 4 सूत्री मांगे हैं, प्रथम मेरा मांग जो है वो जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी परमानेंट किए गए थे, पूरा उनका पेंशन जो है वो उसी सन से लगाया जाए जिस सन से वो दैनिक वेतन भोगी कर्मी रहे हैं। अच्छा, वो लोग सैलरी नहीं मांग रहे महीने की, केवल पेंशन लगाई जाए उस सन से। दूसरा विषय यह है कि महिला सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो हमारी बहनें बाहर सरकारी धन पाने के लिए किसी भी कहीं काम कर रही हैं किसी रूप में, उनके स्थानांतरण उसी जनपद में किए जाएँ जहाँ उनके संरक्षक मौजूद हैं। तीसरा हमारा मांग जो है वो जो बक्सवाहा जंगल है उसकी कटाई हो रही है, एक व्यापारी को लाभ देने के लिए लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का विनाश किया जा रहा है, प्रकृति का तांडव लोग देख रहे हैं। ऐसे में जल, तालाब और पर्वत इनकी कठोर नीति बनाई जाए। जल, तालाब, पर्वत और जंगल इनको सुरक्षित करने की कठोर नीति बनाई जाए और जंगल काटने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। चौथा मुद्दा जो है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है, समय समय पर उसने कहा भी है कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम छोटे राज्यों का गठन करेंगे, बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करेंगे। आज ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर समय कब आएगा ना आएगा, इसलिए आज अपना वचन निभा दें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम श्री राम के आदर्शों पर काम करने वाले लोग हैं, वचन निभा। एक प्रश्न चिन्ह ये है कि आप महोबा जनपद चरखारी में ये अपना अनशन कर रहे हैं और जो आपकी मांगे हैं ये इस महोबा प्रशासन के सिर्फ अवगत करा सकता है, जो नहीं है महोबा प्रशासन के हाथ में। तो इस विषय में आप ये अनशन यहाँ इसका क्या उद्देश्य है? तो महोबा प्रशासन अवगत कराए उनको, जो लोग सक्षम हैं उनको अवगत कराए, जो लोग इस मामले को निपटाने में सक्षम हैं उनको अवगत कराए, फिर मेरी उनसे वार्ता होगी, फिर मैं तय करूँगा। अभी तक कौन कौन अधिकारी आए हैं? अभी तक यहाँ पर नगर पालिका से ईओ आए हैं, LIU के लोग भी यहाँ पर आए हैं, चरखारी CO आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, चरखारी चौकी प्रभारी आए हैं और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई थी कल यहाँ पर, और इसके बाद SDM आए हैं। तो उनका तो सबको पता ही है कि क्या किया किसने। अगर महोदय आप अनशन करते हैं, जारी रखते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य डिसबैलेंस हुआ तो शासन प्रशासन आपको मेडिसिन लाइन में ले जा सकता है, तो आपका अनशन तो यहाँ से टूट ही जाएगा। इस विषय में क्या कहेंगे? भाई, जब मैं डिमोलाइज होऊंगा तब तो शासन ले जाएगा, नहीं तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा शासन प्रशासन को कि मैं आत्मा से या शरीर से कमजोर। आपकी मांग क्या है? हमारी 4 मांगे हैं, उसी पे ध्यान नहीं। महोबा से KKD न्यूज संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट।